नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मई मंथ कैसा रहेगा उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे हर बार जो चेंजेस हुए हैं उससे ज्यादा चेंजेस इस महीने में हो रहे हैं और ये अच्छे चेंजेस है। जैसे सूर्य अपनी उच्च स्थिति में है आधा महीना, फिर शुक्र जो है आप पूरा 14 मई तक अपनी राशि में है, और मंगल जो है वो शनि से अलग हो रहे हैं। हालांकि सूर्य से वो मिलेंगे, थोड़ा एक आध हफ्ते का टाइम है उतना, लेकिन फिर मंगल अपने घर में आ जाएंगे तो वो भी अच्छा है। फिर शुक्र गुरु के पास चले जाएंगे, गुरु अपनी जगह पर बैठे हैं। तो ये सिचुएशन जो है, कॉम्बिनेशन देखिए सारे बदल रहे हैं। सारे कॉम्बिनेशन एक के बाद एक युति टूट रही है तो वो कॉम्बिनेशन अलग हो रहा है, दूसरी जगह युति हो रही है, फिर तीसरी जगह वो प्लेनेट चला जा रहा है जहां। तो ये कॉम्बिनेशंस हमारी लाइफ में डे टू डे जबरदस्त इफेक्ट करते हैं। कभी आप सोचेंगे कि मुझे ये निर्णय लेना है, कभी वो लेना है, कभी आपको लगेगा कि अरे ये मैं सोच रहा था, बट वहां आपने कुछ प्लान करके रखा है लेकिन अचानक से कुछ बदल जाता है। तो आप सोचते हैं अरे मैंने सारा प्लानिंग किया, यहाँ पूरी चीज बदल गई, और कंफर्म करके किया है फिर भी हो जाता है। तो ये चीज जो है ना वो आपको परेशान करती है। वो क्यों हो रहा है? तो अगर आपको प्लैनेट्स की सिस्टम पता होगी ना तो आपको थोड़ा, मतलब आप 100% कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप कुछ ऐसा, आप सारा अपना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं कि भाई यहाँ से मैं अभी यहाँ अकाउंट में लेके फिर वहां शिफ्ट करूंगा, और उस दौरान वहां पर जहां इन्वेस्ट करना है वहां कुछ बदल गया माहौल, अच्छा या बुरा हम उसकी बात नहीं है, बदल गया आपका वापस इन्वेस्टमेंट जो आपने तोड़ा है वो, फिर आपको लगेगा मैं क्या करूं, यहाँ करूं। इसकी जगह पर अगर आपको पता है कि कॉम्बिनेशंस ऐसे चल रहे हैं कुछ चीजें, तो मैं उसको डिवाइड करके यूज करूंगा। मैं उसको 100% उठा के नहीं डालने जाऊंगा, मैं वहां कंफर्म करूंगा कि भाई देखो ये है। तो वो सारी चीजें, और बहुत सारे जैसे आपके लिए रिश्ता है, शादी का प्रश्न है, या फिर बच्चों की पढ़ाई है, आपके बच्चों का जॉब है, बिजनेस है, आपके खुद के इन्वेस्टमेंट्स है, आप खुद स्टूडेंट हैं। तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में सडनली बदल जाती है। आपने सोचा है कि मैं यहाँ एडमिशन ले लूंगा, मैं वहां एडमिशन कंफर्म कर लूंगी, लेकिन आपको अच्छा दूसरा रास्ता दिखता है। अरे मतलब आप, होता है ना कभी कभी आपने सब कुछ रेडी कर दिया, एंड मोमेंट पे आप कहीं और चले गए, कुछ और कर लिया, और वो अच्छा भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अच्छा नहीं होता है तो आपको अफसोस भी होता है कि अरे वो किया होता तो वो क्यों हो रहा है? वो ग्रहों के कॉम्बिनेशन ट्रांजिट की वजह से होता है। और आपके पर्सनल चार्ट और कॉम्बिनेशन अगर सही रहे तो आपको और ज्यादा अच्छा कुछ बेनिफिट मिलता है। इसीलिए ये सारी चीजें समझनी जरूरी है, इसीलिए आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए। यही मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी कुंडली आपको पता होनी चाहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, देखिए सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। बेल आइकन दबाने से आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है, कोई भी वीडियो किसी भी चैनल का आएगा, किसी का भी, तो वो करना चाहिए। और उससे आपको पता चले, देखना नहीं देखना अलग बात है, लेकिन आपको कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि अरे फिर हम देखने जाते हैं जब प्रॉब्लम हो गया उसके बाद कि अरे ये क्या हुआ। तो कम से कम हमें पता हो तो हम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो, थोड़ा हम उस चीज को ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। तो हमें लॉस होना है तो होगा, लेकिन हमारी जानकारी में चीजें होंगी, हमको झटका नहीं लगेगा, हमको उसका दुख नहीं होगा, हम थोड़े मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, कुछ और चीजें प्रिपेयर करके रखेंगे। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर मंथ का। ये जो आप देख रहे हैं वो सारी चीजें, और दूसरे मैं ग्रहों के प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स दे रहा हूँ, उसको आप देखिए, समझिए। और दूसरी चीज क्या है कि दुनिया में जो ग्रह चल रहे हैं उसकी मैं जो युद्ध के हिसाब से, उसका भी मैं जो कहा था मैंने कि ये वॉर करेंगे, फिर टेबल पे आएंगे, फिर बड़ी वॉर करने जाएंगे, फिर टेबल पे आएंगे, ये सिचुएशन चलता रहेगा, उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है। और दूसरी चीज ये है कि मैं राहु के स्थान के हिसाब से आपको वीडियो दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखे तो वो सारी चीजें भी देखिए। उच्च का सूर्य चल रहा है उसका, तो बहुत सारा डिटेलिंग हम कर रहे हैं और ज्यादा आपको मजा आएगा। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिखिएगा कि हाँ और डिटेलिंग चाहिए, तो मैं अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत सारी चीजें लाऊंगा, तो आपको मजा आएगा। वृश्चिक लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें तो वृश्चिक वालों के लिए असेंडेंट से, लग्न से देखिएगा ज्यादा, उसको ज्यादा वेटेज दीजिएगा। और मई मंथ कैसा रहेगा? मई मंथ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों अच्छा रहेगा, क्या पॉइंट्स है, क्या अच्छे हैं क्या नहीं है, वो हम ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और आपका चार्ट आपको पता होगा तो और मजा आएगा। देखिए आपका राहु चतुर्थ भाव में था, वहीं पर है। आपका केतु दसम भाव में था, वो भी वहीं पर है। और आपका शनि जो है वो पंचम भाव में था, 12 नंबर जहां लिखा है वहीं पर था। लेकिन सूर्य, अरे मंगल वहां पर है, वो 11 तारीख को चले जाएंगे अपनी राशि मेष में, जहां 1 नंबर लिखा है वो मेष राशि है, मंगल का अपना घर है, अपनी राशि है, वो वहां पर जाएंगे, वहां पर सूर्य बैठे हैं।
15 तारीख तक, 15 मई तक सूर्य वहां रहेंगे, लेकिन सूर्य फिर 15 मई को ट्रांजिट करके 2 नंबर जहां लिखा है वहां चले जाएंगे। सूर्य चले जाएंगे आपके सप्तम भुवन में 15 मई को, और उससे एक दिन पहले वहां पर बैठे हुए शुक्र महाराज 2 नंबर में जहां बैठे वहां से चले जाएंगे 3 नंबर में 14 मई को गुरु के पास, जहां गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ये ट्रांजिट जबरदस्त हो रहे हैं और ये मंथ इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या फल मिलेंगे, तो आपके लिए देखिए यहाँ पर सारी चीजें जो है, देखिए चंद्र हम नहीं लिख रहे क्योंकि चंद्र पूरे महीने में ट्रांजिट करते रहेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पर देखिए आपके लिए क्या है कि कॉम्बिनेशन वाइज देखें तो मेजर जो चेंजेस आएंगे वो आपके थॉट्स में आएंगे, बिकॉज मंगल जो है ना वो शनि के पास, फिर सूर्य के पास, फिर अकेले, ये 3 फेज आ रहे हैं ये मंथ में। यानी कि वो 11 तारीख तक मंगल कुंडली के मालिक होकर शनि के साथ रहेंगे, 11 से फिर वो रहेंगे 15 तक सूर्य के साथ अंगारक योग में, और फिर सूर्य चले जाएंगे तब वो अकेले रहेंगे और वो अपने घर में है 11 से मेष में। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव समय है आपका, लेकिन आपका अग्रेशन बहुत एक होता है ना आपके पास अचानक से फ्लो आना, माइंड का ग्राफ ऐसा रहेगा, एकदम ऊपर जाएगा फिर डाउन हो जाएगा फिर ऊपर जाएगा, और बहुत मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों मुझे ऐसा हो रहा है। ब्लड का फ्लो भी ऐसा रहेगा क्योंकि मंगल खून ब्लड का कारक भी है, तो वो आपके हेल्थ इश्यूज नहीं करेगा, लेकिन आपको जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स है जैसे ब्लड प्रेशर के या उसके, तो वो जरा ध्यान रखें कि बड़े कुछ निर्णय लेने में या कुछ बड़ा कोई आप इवेंट कर रहे हैं लाइफ में, कुछ बड़ा चेंज करना चाहते हैं, तो वो फ्लक्चुएशन आपको परेशान ना कर दे ब्लड का। और क्योंकि मंगल आपको हाइपर बनाएंगे, मंगल जबरदस्त स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं है, बट जो भी निर्णय लेने हैं शांत मन से लीजिएगा। फर्स्ट हाउस का मालिक है, हमारे थॉट्स है, विचार है, कुंडली का मालिक है मंगल, और वो कॉम्बिनेशन में जा रहा है। फिर 15 तारीख के बाद आपके सारे निर्णय सेटल वे में आप शांति से ले पाएंगे, तो कोई नेगेटिव नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक होता है ना कि जल्दी से करो, ये करो, वो करो, एंग्जाइटी ना हो जाए, वो जरा ध्यान रखिएगा, उसकी वजह से निर्णय गलत हो जाते हैं, तो वो एक चीज है। आपका जो सेकंड हाउस है ना वो उसका मालिक गुरु है, गुरु की वहां दृष्टि है, आधे महीने बाद शुक्र भी दृष्टि करेगा 14 मई से, और वहां शनि की भी दृष्टि है। परिवार है, परिवारजन है, परिवार के लोग जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और भी आगे अच्छा करेंगे। आपकी वाणी में बहुत प्रभाव आएगा और ज्यादा बढ़ेगा। आपके गुस्से को कंट्रोल रखिएगा, आपका जो वाणी है उसमें मिठास है, अच्छा है, तो और ज्यादा आपको बेनिफिट। देखिए वाणी से आपको, ये समय आपका वाणी का है, वाणी से बेनिफिट होगा, जबरदस्त होगा, तो उसी पे फोकस रखिएगा, गुस्से पे नहीं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपका थर्ड हाउस जो है वो साहस का है, न्यू वेंचर्स का है, पब्लिक रिलेशन है, एचआर का है, कम्युनिकेशन का है, मीडिया का है। यहाँ पर शनि की राशि है, 10 नंबर लिखा है, मकर राशि है, तो ये जो स्थान है वो आपका वैसे भी पावरफुल है और शनि उसमें ज्यादा आपको पावर दे रहा है। तो आपको आपके प्लानिंग सही हो रहा है, काफी समय से आपने कुछ बिजनेस प्लान किया है या कुछ और प्लान किया है, तो वो सक्सेस मिलेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, उसको आप स्पीड में मत आंकिए, या उसमें आप ये मत कीजिए कि मैं अभी के अभी ले लूं, क्यों नहीं हो रहा है, ये एंग्जाइटी मत रखिएगा, ये एंग्जाइटी मंगल की है। प्लानिंग आपका सही है, सो डोंट वरी। ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप उनको कर सकते हैं सपोर्ट से आगे, उनको भी लाभ हो सकता है। मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो लोग हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में, एचआर में, उनके लिए अच्छा है। तो मे मंथ बहुत अच्छा जा रहा है, डोंट वरी। राहु चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी लेने में ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान रखिएगा, और आपके जो वास्तु है उसको ध्यान रखिएगा। मदर की हेल्थ को लेके ओपिनियन लेके आगे बढ़िए तो ज्यादा बेटर है। आपका पंचम भाव है, संतान का भाव है। संतान जो है, शनि यहाँ बैठा है, संतानों के लिए क्या होना चाहिए वो शनि ने बहुत बार आपको इंडिकेशन दिया है, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है कि अरे यार मैं ये चाहता हूँ बट हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है मुझे पसंद नहीं है, तो डोंट डू दैट। जो हो रहा है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, शनि वहां पर बैठे हैं, वो आपको रियलिटी बता रहे कि भाई इनकी कैपेसिटी यही है, यही कीजिए, तो वो करना है आपको। और दूसरी चीज, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के ये समय के इन्वेस्टमेंट आपको काम आएंगे। मंगल वहां है तो शनि मंगल की युति 11 तारीख तक आपको बेनिफिट करा सकती है, आपके संतानों के लिए अच्छा है। लेकिन प्रेम विवाह के मामले में यहाँ शनि मंगल ऑपोजिट है, मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं बट शनि नहीं कर रहे हैं, तो प्रेम विवाह में थोड़ा उलझन रहेगी, बट अल्टीमेटली अच्छा होगा, जो अच्छा होगा वो होगा। संतानों को आप थोड़ा गाइड कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो आपका संतान प्राप्ति के लिए अगर आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे रहे तो यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है।
यहाँ से आगे बढ़ते हैं आपके, अच्छा जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस लगेगा, लेकिन शनि है, हैंडल हो जाएगा। गुरु स्थान के मालिक है अच्छी स्थिति में, सो डोंट वरी। ठीक है, आप अच्छा कर पाएंगे और आपको अच्छे बेनिफिट्स भी होंगे, सो डोंट वरी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, शनि अरे मंगल जो है वो 11 तारीख को यहाँ चले जाएंगे, 1 नंबर लिखा है वहां, और सूर्य वहां 15 तारीख तक रहेंगे। तो सूर्य का यहाँ रहना मेष में उच्च राशि में आपके रोग ऋण शत्रु और आपके जॉब में अच्छा करेंगे, आप अच्छा पाएंगे, अचानक से आपको जॉब मिल जाना, सारी चीजें अच्छी है। लेकिन यहाँ पर सूर्य मंगल 11 से 15 जो एक साथ हो रहे हैं, वहां आपका गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि आपका केतु कर्म स्थान में बैठा है, सूर्य उसी का मालिक है। सूर्य आपके जॉब के स्थान में 15 तारीख तक है, तो एक तरफ सूर्य सारी चीजें मैनेज कर रहा है, केतु वहां ट्राई कर रहा है कि कब मौका मिले, और मंगल आ रहा है 11 तारीख को अंगारक योग बनाने के लिए। तो ये चीज आपको प्रॉब्लम ना करते वो जरा समझिएगा, अदरवाइज आप सडनली छोड़ देंगे, फिर आपको लगेगा अरे मैंने गलती कर दी, क्यों कर दिया, या बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपने छोड़ दी। तो ये चीज समझना जरूरी है, और आपको 4-5 दिन निकालना है, या तो छुट्टी पे ले चले जाइए या फिर माउंट रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु नेगेटिविटी दूर होगी और आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, समय अच्छा है। लेकिन ये कुछ पल होते हैं जो संभालने होते हैं। तो ये कैसी बात है, दिन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम गुस्सा भी करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, कुछ पल ऐसे आते हैं हम मस्ती में होते हैं। तो यही है, ये 4-5 दिन संभालिएगा। सप्तम भाव में शुक्र है, आधा महीना 14 को वो चले जाएंगे, वहां सूर्य आ जाएंगे, और वहां 2 नंबर लिखा है, शुक्र का घर है, फर्स्ट हाउस पे दृष्टि रहेगी शुक्र की, फिर सूर्य की। पावर आपका बढ़ता रहेगा, एनर्जी बढ़ती रहेगी, कंफर्ट बढ़ता रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन सप्तम भाव जो है, 7वां जो स्थान है, वो लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर का है, वहां अच्छा है, कंफर्ट बढ़ेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस में पार्टनरशिप से सपोर्ट रहेगा, पार्टनर्स जो है लाइफ पार्टनर्स जो है वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो अच्छा रहेगा। शुक्र वैसे सप्तम भाव में ठीक होता है, अच्छा नहीं होता, लेकिन इनका खुद का घर है शुक्र का, इसलिए नेगेटिव नहीं है, तो ये अच्छी चीज है आपके लिए। अष्टम भाव की बात करें तो गुरु वहां बैठे हैं, पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, पैतृक संपत्ति में आपको लाभ होगा। शुक्र वहां आ रहे 15-14 तारीख से, तो जो भी डिस्प्यूट्स हैं दूर होकर आपको वहां भी कंफर्ट मिलेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत बढ़िया हो रहा है। और उस स्थान के मालिक बुध है, बुध के ट्रांजिट अच्छे हैं, वो सूर्य के साथ है, फिर चले जाएंगे, इन दोनों के साथ आ जाएंगे 29 तारीख को मंगल, अरे आपके गुरु और शुक्र के पास। तो बुध के रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, उसी स्थान में मंथ एंड में आ रहे हैं, तो पितरों के भी आशीर्वाद मिलेंगे और गुप्त धन के भी लाभ योग बन रहे हैं शुक्र की वजह से। भाग्य की बात करें, चंद्र उसका मालिक है, भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा जैसे है, ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से अच्छा रहेगा। कर्म स्थान है, केतु वहां बैठा है, अगेन मैं बार बार कहता हूं, जॉब मत छोड़िएगा, स्विच करने से पहले, निर्णय लेने से पहले सोचिएगा, पर्सनल चार्ट की दशाएं नक्षत्र सोच के लीजिएगा। ये तो ट्रांजिट है, लेकिन अगर आपके ग्रह भी ऐसे रहे तो आप डेफिनेटली गलत निर्णय ले सकते हैं, बी केयरफुल। और पिता से अनबन हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं है उस बात को लेके। बट कार्य क्षेत्र में जरा ध्यान रखिएगा, बिजनेस में ध्यान रखिएगा, नए इन्वेस्टमेंट में केतु कहीं उलझन में ना डाले। सूर्य अच्छा है, इसलिए आपको इंडिकेशन मिलेगा, आत्मा का कारक है, इंट्यूशंस मिलेंगे। 11th हाउस है, बुध का घर है अगेन, और बुध अच्छी स्थिति में, सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए अच्छा है। बट बुध का यहाँ न्यूट्रल प्लैनेट है, वो जिसके साथ जाएगा वैसा फल देगा। यहाँ सूर्य कर्मस्थान को बंद ना कर दे केतु आपके लिए, और सूर्य मंगल की युति, ये 5 दिन ज्यादा संभालिएगा। तो बुध कोई नेगेटिव नहीं है, इनकम बनी रहेगी, या फिर आपको डाउनफॉल देखना पड़े कि अरे यार मैंने छोड़ दिया, अब मैं जाना चाहता हूँ लेकिन कम पैसे में ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा ना हो। सब जो आपका 7 नंबर लिखा है, 12वां भाव है, व्यय विदेश मोक्ष का है, और ये स्थान बहुत जबरदस्त है। यहाँ शुक्र अगेन मालिक है, शुक्र अष्टम भाव में अपने घर में और भाग्य में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया स्थिति है। विदेश में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है, विदेश में रहना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, चाहे वो कोई भी हो, विदेश में जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप अपने होम कंट्री से विदेश में कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। सो डोंट वरी, आपका 12th हाउस बहुत सिक्योर है। व्यय आपका बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकता है, बट वो थोड़ा पॉजिटिव होगा, बहुत नेगेटिव नहीं होगा। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, और उससे ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, और वो चीज आपको बेनिफिट कराएगी। सो ओवरऑल अच्छा है। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और लाभ हो, आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।